हेलो गाइस, दिस इज काजल। वेलकम टू CCC-online-diary.com। गाइस, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, ये महा मैराथन क्लास है। गाइस, इसमें आपको टोटल 92 क्वेश्चंस मिलेंगे। किससे? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में कितने बार आए गए हैं वो भी मैंने मेंशन किया है। तो गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय खुद को भी इवेल्युएट करिए और आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। गाइस, फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप CCC-online-diary.com पे विजिट करना बिल्कुल न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, किसी स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस आर 3, 2, 5 और 10। क्या पूछा गया? कितने व्यूज को आप इसमें ऐड कर सकते हो? तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 10। कितने व्यूज आप ऐड कर सकते हैं? 10 व्यूज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है? गाइस, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। .ott, .odt, .ods और .odp। गाइस, मैंने आपको कई बार बताया है, लिब्रे ऑफिस में जितने भी है, राइटर है, एक्सटेंशन है, राइटर है, आपका इम्प्रेस है या कैल्क है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको उन सबका एक्सटेंशन याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि क्या है? .odt। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गाइस, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। रिहर्सल, स्लाइड टाइमर टूल और स्लाइड टूल। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज रिहर्सल। क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड की टाइमिंग, यानी जो भी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आपको उसकी जो भी स्लाइड्स है, ये इतने मिनट तक आएगी, ये इतने सेकंड तक आएगी, उसके टाइमिंग को आप उसको सेट कर सकते हैं हर स्लाइड की। ठीक है, उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको? रिहर्सल। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट कितने प्रकार के डाल सकते हैं आप? ऑप्शंस क्या क्या है? 12, 14, 11 और 10। गाइस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप कितने टाइप्स के चार्ट को ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप 10 टाइप्स के चार्ट को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से स्लाइड ट्रांजिशन है? कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, देखते हैं क्या क्या है। ओवरहेड, लेटर, स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली एक विशेष इफेक्ट। फोर्थ इज स्लाइड का एक प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन बेसिकली क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, स्लाइड ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली विशेष इफेक्ट। गाइस, स्लाइड शो चल रही है, ट्रांजिशन कई तरह के होता है। वो जैसे कि मैं बोलना चाहूंगी, रील्स बनाते हैं लोग, उसमें यूज करते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट का। गाइस, उससे रिलेट करिए तो ये भी एक तरह का ट्रांजिशन ही है। अब वहां से अगर आप रिलेट किया होगा तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब कभी स्लाइड ऊपर से आ रही है, कभी नीचे से आ रही है, कभी साइड से वहां तुरंत स्लो कर दे रही है अचानक से। तो ये सब क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन। यानी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी से वो क्या है? स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली एक विशेष यानी इंपॉर्टेंट तरह की एक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? ऑप्शंस आर वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और इनमें से कोई नहीं। गाइस, इम्प्रेस जो है आपका एक तरह का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? होम स्लाइड, मेन स्लाइड, टाइटल स्लाइड और नन। गाइस, ये देखिए, प्रेजेंटेशन में जो भी पहली स्लाइड होती है उसको क्या बोलते हैं? टाइटल। यानी देखो, सबसे स्टार्टिंग क्या बोलते हैं? कहीं पे भी नोटबुक या फिर सबसे पहला क्या लिखते हो आप? टाइटल। ठीक है, तो पहली जो स्लाइड है उसको क्या बोलता है? टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम यानी अधिकतम जूम कितने % तक होता है? ऑप्शंस आर 300, 500, 600 और कोई नहीं। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गाइस, यहाँ पे 300, 500 और 600 तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। लिब्रे ऑफिस में आपका जो मैक्सिमम जूम है वो 400% होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं मेंशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्या? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितने % तक होता है? गाइस, देखिए वैसा ही है क्वेश्चन। अब देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा गया है।
गाइस देखिए, क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा क्या, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितने % तक होता है, ये आपका प्रीवियस एग्जाम में 2 बार पूछा गया। गाइस अब वहां पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, वहां पे मैंने दूसरा बताया, यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन ही नहीं है। तो गाइस यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 5%, 100%, 500 एंड 3000। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग और आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ क्या, 3000%। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम ऑप्शन कहाँ पे प्रदर्शित होता है, यानी जूम ऑप्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अगर आपने एक बार भी लिब्रे ऑफिस ओपन किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। ये तो मैं बता दूं कि ऑप्शन देखते क्या क्या है, टाइटल बार, मेन्यू, स्टेटस बार और टास्क बार। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज स्टेटस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, Ctrl+P, Shift प्लस Ctrl+P, Ctrl+O और नन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्या, Ctrl+P। ठीक है, देखिए पी से आप याद करो पी फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+P, Ctrl+P और नन। क्या करना, हमें प्रिंट प्रीव्यू करना, प्रिंट नहीं करना। सो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा क्या, Ctrl+Shift+F12। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। गाइस ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, अनटाइटल, अनटाइटल 1, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक 1। देखिए गाइस यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट नेम का मतलब क्या होता है, अब आप ऑटोमेटिक का कुछ भी नहीं सेव करते हैं, एक नया आप क्या करते हो, एक नया एक आप फाइल ओपन करते हो तो उसको क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 नाम से वो अपने आप ही सेव रहता है। आप उसको चाहो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होता है। देखिए किस मेन्यू में होता है, कहाँ पे जाके ये आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, स्लाइड, व्यू, ए एंड बी और इंसर्ट। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज ए एंड बी, यानी स्लाइड और व्यू दोनों में आपको स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यूज होते हैं। ऑप्शंस देखते क्या क्या है, 10, 20, 30 और 50। गाइस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपकी टोटल 10 मेन्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कम से कम जूम साइज यानी मिनिमम जूम साइज कितना होता है। ऑप्शंस देखिए क्या है, 10%, 5%, 20% और 15%। गाइस इसमें मिनिमम जूम साइज क्या होता है, 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। कोई भी अगर आप पीपीटी चला रहे हैं उसमें उससे आप तुरंत एग्जिट करना है तो क्या है ऑप्शन, ESC यानी आपके जो भी आपका कीबोर्ड है उसमें लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो की होती है उसका नाम है ESC, डिलीट कमांड, ऑल्ट और नन। गाइस यहाँ पे अगर आप पहला वाला ऑप्शन जो ESC का है, इसी वाला टाइम अगर आप प्रेस करेंगे तो किसी प्रेजेंटेशन से बाहर निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की, देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, Ctrl+A, ESC, लेफ्ट एरो और नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैसे कि मैंने बताया ESC। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की, Ctrl+ की आपका पैरेंथेसिस हो तो एक बार प्रेस करने के लिए टेक्स्ट कितना जूम होगा, क्या एक बार, 1, 2, 3 और 4। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कितना जूम होगा, 4 टाइम्स जूम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस में संक्रमण यानी ट्रांजिशन, संक्रमण को थोड़ा आप थोड़ा अलग वे में मत लीजिएगा, ये संक्रमण को हिंदी में, ट्रांजिशन को हिंदी में संक्रमण कहते हैं। ठीक है, का प्रभाव नहीं है, डिसॉल्व वाला जो भी ट्रांजिशन वो नहीं अवेलेबल है, फेड वाला ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है, डायगोनल ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है और फ्लाई इन या फ्लाइट आउट वाला ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लाई इन करने वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्रांजिशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट में Ctrl+E का कमांड ब्लैंक के लिए होता है, लेफ्ट अलाइन के लिए होता है, राइट अलाइन के लिए होता है, सेंटर अलाइन के लिए होता है और किसी के लिए भी नहीं। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का जो यूज होता है वो सेंटर अलाइन के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन देखते क्या क्या है? हैंडआउट्स, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड शॉर्टर और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर अगर आप यूज करेंगे तो उसके सारे के सारे क्या सभी स्लाइड एक साथ आपको दिखाई देने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी 4 बार पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस एस। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रियोफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखते क्या क्या है। राइटर, ड्रॉ, कैल्क और इम्प्रेस। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? इम्प्रेस। देखिए जैसे पावर पॉइंट वर्क करता है, जैसे पीपीटीज बनाते हैं, उसी तरह आप यहाँ लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे इम्प्रेस में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, ए एंड बी बोथ। गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। होम पे भी, होम से भी आप फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो, कंट्रोल प्लस होम से भी आप फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, लगातार शो को लगातार दोहराने के लिए, स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? ऑप्शन देखते क्या क्या है। रिपीट, लूप, अगेन और नन। गाइस क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्लाइड शो को लगातार दोहराने के, मतलब स्लाइड शो जो है वो चलती जाए। इसमें आप ऑप्शन नंबर बी यूज करें। क्या? लूप। क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट की शॉर्टकट की क्या होती है? गाइस ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 4 बार पूछा गया है। ऑप्शन देखते क्या क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, सेकेंड है कंट्रोल प्लस F5, थर्ड है आपका ऑल्ट प्लस F5, फोर्थ है आपका नन। गाइस इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 नेविगेट करने की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 28, स्लाइड शो को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शंस देखते क्या क्या है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड पेन यानी उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। गाइस देखिए आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं। क्या? स्लाइड शॉर्टर व्यू भी यूज कर सकते हैं, स्लाइड पेन भी यूज कर सकते हैं। दोनों क्या स्लाइड को क्या मैनेज कर सकते हैं, मतलब जो भी चीजें आपको उसमें चेंज करनी। क्वेश्चन नंबर 29, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। स्प्लिट ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन और पुश। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? नन ट्रांजिशन। क्या करना है? स्लाइड ट्रांजिशन को रिमूव करना, तो क्या किस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा? नन ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैंक एक स्लाइड है जिससे अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखते क्या क्या है। टेम्पलेट, फाइल, फर्स्ट स्लाइड और मास्टर स्लाइड। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या? मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जिससे जो भी स्लाइड है उसके लिए स्टार्टिंग का जो बिंदु उसको माना जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। गाइस आपके लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, तो लाइक के बाद ही आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के कौन से सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं? ऑप्शन देखते क्या क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और नट। गाइस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? जैसे आपका एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट है, उस तरह यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पे जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी प्रीवियस स्लाइड पे जाना है? ऑप्शन देखते क्या क्या है। एंटर, एंड, पेज अप और पेज डाउन। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज पेज अप। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? ऑप्शन देखते क्या क्या है। राइट, लेफ्ट,
सेंटर और जस्टिफाई, ये भी कई बार पूछा गया है। जस्टिफाई वाला ऑप्शन सही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पे पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 35, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है। स्लाइड शो करना है, क्या करेंगे? F3 करेंगे और F4 करोगे आप, शिफ्ट F4 करोगे और F5। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, क्या F5। जो रीलोड के लिए करते हो वो आपका स्लाइड शो के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? कई बार ये भी पूछा गया है। 9, 10, 11 और 12। इस चार्ट्स के बारे में पूछा गया तो इसमें यहाँ पे आपको 10 टाइप्स के चार्ट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में केवल टेक्स्ट रहता है? ऑप्शंस क्या क्या है? आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू और नॉर्मल व्यू। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की बात हुई है तो आउटलाइन व्यू में आपको सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को समान रूप से दिखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट, द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, थर्ड इज एड स्लाइड ऑप्शन एंड फोर्थ इज आउटलाइन व्यू। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलने पर स्क्रीन किस तरह दिखाई देती है? ऑप्शंस क्या क्या है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दोनों और इनमें से कोई नहीं। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 40, एक पेज में मैक्सिमम कितने हैंडआउट होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? 3, 4, 6 और 9। गाइस एक पेज में मैक्सिमम आप 9 हैंडआउट्स को रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंसर्ट स्लाइड विकल्प यानी जो ऑप्शन होता है किस मेन्यू में अवेलेबल होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? व्यू, एडिट, इंसर्ट और स्लाइड। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 42, स्लाइड चलाने के लिए के दौरान हम सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? माउस क्लिक के थ्रू, स्लाइड पर राइट क्लिक करके, रिबन को क्लिक करके और इनमें से कोई नहीं। गाइस बी वाला ऑप्शन सही होगा। स्लाइड पे जब राइट क्लिक करेंगे आप उसमें डायरेक्टली मेन्यू पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? कट, कॉपी, डुप्लीकेट और पेज सेटअप। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज पेज सेटअप, ठीक है। ये आपका एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है। कट, कॉपी और डुप्लीकेट ऑप्शन एडिट मेन्यू में अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्लाइड में एक्सटेंशन बटन को जोड़ा जा सकता है और ब्लैंक मेन्यू के एक्सटेंशन बटन के कमांड के थ्रू। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? स्लाइड शो मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और कोई नहीं। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई नहीं, मतलब यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस होम और नन। गाइस ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, पेज अप करेंगे तो प्रीवियस पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना हो यानी मैक्सिमम साइज कितना होता है? 20, 400, 10, 100 और 96। कैसे यहाँ पे फॉन्ट का साइज पूछा है, लिब्रे ऑफिस का साइज नहीं पूछा, फॉन्ट साइज 96 तक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का न्यूनतम यानी फॉन्ट का मिनिमम साइज कितना कर सकते हैं? 2, 40, 10 और 6। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 6। क्वेश्चन नंबर 48, एक स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए ब्लैंक्स यानी कौन कौन से हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? इंसर्ट, देन टेबल, देन टेक्स्ट बॉक्स, बी इज इंसर्ट, देन टेक्स्ट बॉक्स, सी इज स्लाइड, देन टेक्स्ट बॉक्स, डी इज नन। गाइस में ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको पहले इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा, देन टेक्स्ट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी साउंड फाइल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है? ऑप्शंस क्या क्या है? .wave, .dat, .drb और .log। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज .wav।
क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट है, क्या है? टाइटल एंड कॉन्टेक्ट, कंटेंट ओनली, इमेज ओनली और टाइटल ओनली। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज टाइटल एंड कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेन्यू में होता है? गाइस देखिए यहाँ पे कमांड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखते क्या क्या ऑप्शंस है। इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, टूल्स मेन्यू और वी मेन्यू। ठीक है गाइस, देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या? टूल्स मेन्यू। मैक्रोस कमांड आपको कहाँ मिलेगा? टूल्स मेन्यू के अंदर मिलेगा। गाइस एक बार आप क्या करो, सारे मेन्यूज को एक बार खोल के एक बार देख लो कि किस मेन्यू में क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि आपने देखा ही है मेन्यू से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही। एक बार नजर डाल लो, कम से कम जितनी भी चीजें, 2-3 चीज तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? लेआउट ऑफ स्लाइड, लेआउट ऑफ हैंडआउट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड फॉर्मेटिंग। ठीक है, मास्टर हैंडआउट को किस तरीके से, मतलब क्या बोला गया है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो चारों दे गए हैं उसमें से सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज लेआउट ऑफ हैंडआउट। ओके, यानी सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता, ये ध्यान रहिए, कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और नन। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्या? शॉर्टर व्यू। ओके, शॉर्टर व्यू नहीं होता, यानी स्लाइड शो व्यू होता है और स्लाइड शॉर्टर व्यू भी होता है। क्वेश्चन नंबर 54, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? ऑप्शन देखते क्या क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एस और नन। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या? कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, डुप्लीकेट यानी कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो जो भी स्लाइड बनी हुई है उसकी सेम टू सेम कॉपी स्लाइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कहां से प्रत्येक वस्तु के लिए समय यानी टाइम निर्धारित की जाती है? ऑप्शन देखते क्या क्या है। स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन, व्यू में जाके क्या कर एनिमेशन, फॉर्मेट में जाके एनिमेशन और स्लाइड शो में जाके कस्टम ट्रांजिशन। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु के लिए जो भी है टाइम अगर हमको डिसाइड करना है तो क्या होगा, आपको सबसे पहले स्लाइड शो में जाना होगा और कहाँ जाना पड़ा? स्लाइड ट्रांजिशन में जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस एग्जाम में 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। स्लाइड शो, स्लाइड, फॉर्मेट और व्यू। जैसे कि ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या? स्लाइड। ओके, क्या पूछा गया है? मास्टर स्लाइड किस में मिलेगा आपको? स्लाइड में मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूम कितने % तक होता है? ऑप्शन देखते क्या क्या है। 75%, 95%, 100% और 200%। ठीक है, ऑप्टिकल जूमिंग की बात हो रही है, नॉर्मल जूमिंग की बात नहीं हो रही है। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन, 1 सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि 75% तक ऑप्टिकल जूमिंग आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट है वो किस किस चीज का है? ऑप्शन देखते क्या क्या है। इमेज ओनली, कंटेंट ओनली, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इमेज प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है? टाइटल और कंटेंट बोथ। क्वेश्चन नंबर 59, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू से किया जाता है? तो किस मेन्यू के अंदर आपको स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन अवेलेबल होगा? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। व्यू, इंसर्ट, स्लाइड शो और फॉर्मेट। ठीक है गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, क्या? व्यू। क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पीडीएफ, बीएमपी, जीआईएफ और ऑल। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को किसी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने को आपको पता होगा। फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे सेव एज समथिंग करके आता है, नीचे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। तो गाइस आप कोई जो भी प्रेजेंटेशन फाइल को आप एज अ पीडीएफ, एज अ बीएमपी, एज अ जीआईएफ सब में एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं।
फिर गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। क्वेश्चन नंबर 61, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? सॉरी, ऑप्शन देते क्या क्या है? जेपीईजी जो आपकी इमेज फाइल होती है, एचटीएमएल फाइल जो भी आपने उसके बारे में बताइए क्या है एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आपके वेब पेजेस होते हैं वो वाली फाइल। जीआईएफ वही आजकल तो यूट्यूब अरे व्हाट्सएप वगैरह पे लोग जीआईएफ सेंड करते हैं तो वो आपको पता ही होगा। वीएवी ये आपका एक ऑडियो फाइल होती है, ठीक है। अभी यहाँ पूछा गया है कौन सी फाइल को प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है, तो गाइस एचटीएमएल को नहीं ऐड किया जा सकता। इसके अलावा इमेज, यहाँ पे साउंड फाइल जोड़ा हो या जीआईएफ फाइल जोड़ा वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन देते क्या क्या है? स्लाइड शो, स्लाइड, टूल्स और नन। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज स्लाइड। गाइस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन में क्या किस मेन्यू में मिलेगा आपको? स्लाइड मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी और एन। गाइस आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि आंसर्स आपके सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है, कि आपको कंफ्यूज इतना कर देते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट होगा कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट होगा, यही सारा बहुत कंफ्यूजन करके देता है। तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्वेश्चन नंबर 64, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड को बंद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट की, यानी कोई भी स्लाइड चल रही है उसको आपको ऑफ करना है यानी इसको क्लोज करना है। ऑप्शन देखते क्या क्या है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है गाइस, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा? जिस भी आप करंट स्लाइड में काम कर रहे हो, किसी भी करंट स्लाइड में काम कर रहे हो, वो अपने आप बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेन्यू में आपको अवेलेबल होगा? ऑप्शन देते क्या है? इंसर्ट, स्लाइड, टूल्स और नन। गाइस मैक्रोस कमांड आपको किस में मिलेगा? टूल्स मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 66, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ऑप्शन देते क्या है? सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन। गाइस आपको अलाइनमेंट की बात हो रही है तो जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉडी के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज की जाती है? ऑप्शन देखते क्या क्या है? F2, F3, F4 एंड F5। टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट की गाइस F2 हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से पिछली स्लाइड पे जाया जा सकता है, यानी जिस करंट स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उससे पहले वाली स्लाइड पे आप जा सकते हो। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 69, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम 300% होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये गाइस आपको ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है, तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 70, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम 300% होता है। ये भी आपका 3 बार पूछा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। पिछले वाला स्टेटमेंट जो आपका था 300% नहीं होता है, 3000% होता है। क्वेश्चन नंबर 71, एक छुपी हुई स्लाइड यानी हाइड की हुई स्लाइड को हम नहीं देख सकते हैं, हम केवल उसका नाम पढ़ सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स है, भाई हाइड की हुई फाइल है तो नाम कैसे पढ़ सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 72, लिब्रे ऑफिस में प्रत्येक स्लाइड यानी एवरी स्लाइड की स्टार्टिंग को मास्टर स्लाइड करते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स है। इस सभी स्लाइड की स्टार्टिंग को मास्टर स्लाइड नहीं बोलते। मास्टर स्लाइड मतलब एक सबसे स्पेसिफिक स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 73, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है यानी एक हिस्सा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट एक फॉल्स है। ये आपका लिनक्स अलग है, लिब्रे ऑफिस अलग है, ठीक है। हाँ दोनों के दोनों ओपन सोर्स कोडेड है। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? गाइस एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। गाइस यहाँ पे .ods नहीं होता है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 75,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के नीचे स्लाइड की संख्या होती है, यानी सबसे लास्ट में उसका स्लाइड नंबर दिया होता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, क्वेश्चन नंबर 76. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव और ओपन बटन का ऑप्शन ऑफिस बटन में होता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है. यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव बटन का ऑप्शन आपका ऑफिस बटन में नहीं होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड. हाँ जी, ओके सॉरी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 77. हाँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये आपका ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस में मेल मर्ज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है. ऑप्शन मेल मर्ज का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है. क्वेश्चन नंबर 78. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड को डिलीट करने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो हाँ, बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं. डिलीट की जो आपकी होती है लेफ्ट साइड में तो ESC की होती है, राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए तो डिलीट की होती है. आप इसको इजिली यूज करके डिलीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. स्लाइड पेन को क्या हटाया जा सकता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है. स्लाइड पेन को आप हटा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 80. यदि आप एक नई स्लाइड ऐड करते हैं तब वो अपनी पिछले स्लाइड के लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है, यानी जो भी पिछली स्लाइड जैसी थी उसी के अकॉर्डिंग इंसर्ट होती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 81. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 2 प्रेजेंटेशन खुले हुए हैं. यदि पहले वाले प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है तो सेव करने के लिए दूसरी फाइल भी सेव हो जाती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दो प्रेजेंटेशन अगर खुले हुए हैं तो पहले वाले प्रेजेंटेशन पे अगर काम हो रहा है दूसरी फाइल क्यों सेव होगी भाई? ठीक है, एक ही फाइल सेव होगी. क्वेश्चन नंबर 82. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम आप नहीं कर सकते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रीनेम आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन डिजाइन, रेगुलेटर, फॉर्मेटिंग और लेआउट स्लाइड को प्लेस होल्डर कहा जाता है. तो गाइस दिस स्टेटमेंट फॉल्स. ये इसको प्लेस होल्डर नहीं कहा जाता. क्वेश्चन नंबर 84. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फोटो का एक एल्बम बनाया जा सकता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो कहीं हाँ, बेसिकली बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आपका जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपने PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम किया होगा तो उसी तरीके से ये इम्प्रेस है, तो इसमें भी आप एक एल्बम बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल पर F होती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट ट्रू. कंट्रोल प्लस F करके आप जो भी टाइप करेंगे उसमें उस इम्प्रेस फाइल में जो भी रहेगी आप उसको फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 86. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक एक्सेल प्रोग्राम की तरह कार्य करता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये बिल्कुल फॉल्स है भाई. ये एक्सेल की तरह नहीं काम करता, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह काम करता है. क्वेश्चन नंबर 87. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल्स को जोड़ा जा सकता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस बेसिकली हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है इसको. ये स्टेटमेंट 1A इज करेक्ट, विच इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 88. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में छवियों के एक सेट यानी जो भी इमेजेस है उसके एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं. बेसिकली नॉर्मल इसमें यानी और आमतौर पे पर स्लाइड एक फोटो के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 89. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस यस, दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 90. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स को ऐड करते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति यानी आपके प्रेजेंटेशन की पर स्लाइड पे शो करेगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस इज ट्रू. ठीक है, मास्टर स्लाइड में आप ऐड करोगे तो सारी स्लाइड में ये शो करेगा. क्वेश्चन नंबर 91. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बनाए जा सकते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स है. आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल्स बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 92. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड होती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस हाँ, बिल्कुल ये सही है. एक प्रेजेंटेशन में ये सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड होती है. दैट इट इज फॉर टुडे गाइस. ऐसे आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको. सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसको रीड कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए. गाइस सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और इसको शेयर करो. ओके गाइस, आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे. ठीक है, वहां पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेगी. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. Okay guys, thank you very much. See you in the next class.